उपलब्धियां सदियों में जो नहीं हुआ वो उपलब्धि अब क्या बताएं। लोग कहेंगे भाजपा का सांसद है गोरखपुर के रवि किशन तो मोदी जी की तारीफ कर रहा है। देखिए वो उपलब्धि जो हम लोग सोचे नहीं थे, कभी सोचे नहीं थे कि माँ बहन हमारे घर की इज्जत के लिए शौचालय बनेगा। हिंदू कभी सोचे नहीं थे कि 500 साल से हम लोग लड़ रहे थे वो मंदिर बनेगा, राम मंदिर। धारा 370 हटेगी, कभी सोचे नहीं थे। कोरोना पे जो भारत मांगता था, कर्जदार था, वो कोरोना पे 80 देशों को कोरोना की वैक्सीन देगा, ये कभी सोचे नहीं थे। सड़कें ऐसी होंगी भारत में अमेरिका की तरह, ये कभी हम लोग सोचे नहीं थे। सफाई का अभियान और सफाई के बारे में जानकारी और गाड़ी में से कचरा फेंकना या थूकना और सड़क पर पेशाब करना भारत से खत्म हो जाएगा या खत्म होने की कगार पर आ रहा है या उसके बारे में अवेयरनेस होगा, ये भी हम लोग कभी सोचे नहीं थे। तो 12 साल में क्या क्या भारत ने देखा है। $5 ट्रिलियन की तरफ इकोनॉमी जा रहा है, जहां विश्व आज महंगाई की मार से, इस युद्ध के वजह से, डीजल पेट्रोल से पूरा विश्व जूझ रहा है। उसमें भी काफी हद तक इतने बड़े देश को 140 करोड़ की आबादी, पहली बात तो ये जानना बहुत जरूरी है कि 140 करोड़ की आबादी, इतने बड़े देश को बचा के निकाल देना। घरे में बैठ के देखा है, घर परिवार नहीं संभाला, परिवार की लड़ाइयों को आप संभाल नहीं पाते हैं, सोसाइटी की लड़ाइयों को संभाल नहीं पाते हैं। इतनी भाषा, इतने मतभेद, इतनी विचारधारा, इतने विपक्ष और ये डेमोक्रेसी, उसमें देश को चलाना इतने मजबूती के साथ, सारे दर्द को महादेव की तरह, नीलकंठ की तरह पी लेना, अपने गले में लेना, रोज अलग अलग बातों को सुनना। प्रधानमंत्री की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं जिनको पूरे विश्व के हर देशों से अवार्ड मिला हो, बहुत बड़ी बात है। विपक्ष का काम है वो हमारी तारीफ क्यों करेंगे, प्रधानमंत्री जी की तारीफ क्यों करेंगे, विरोध करना, उनकी राजनीति उनको जिंदा रखेंगे। सांसद जी राहुल गांधी कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। विरोधी लोग हैं, विपक्ष हैं, देखा वो हमारे जय जयकार करिए कैसे हुई। उनका काम है, विरोधियों का रोज काम होता है कि आज विरोध करना, जलने वालों का काम होता है जलना, हाथी का काम होता है चलना। सत्य चलता रहता है, झूठ छाती पीटता रहता है। विरोधियों को चिल्लाना उनका काम है, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उन लोगों का अस्तित्व उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से विरोधियों को बड़े प्रेम से, आदर से, बड़े सम्माननीय हैं, सब लोग बड़े नेता हैं, राजकुमार हैं इस भारत के, उन राजकुमारों को कहना चाहता हूं 47 तक आप लोग प्रेम से वही बैठिएगा। आप लोगों की कुर्सी बहुत शानदार बनी है, आप लोगों को मैं विपक्ष में 47 तक देख रहा हूं। आप लोग वहीं से एकदम जितना गरियाना है गरियाते रहो, बेंच आप लोगों की सामने लगी है। 47 तक आप लोग आनंद लीजिए, तब तक भारत को विकसित मोदी जी और हम लोग कर देंगे। और तब तक आप लोग कुछ राजनीति के दाव पे सीख भी लोगे कि सत्यता के साथ भी राजनीति कैसे करते हैं, बिना भ्रष्टाचार के। जय हो। पश्चिम बंगाल में जय हो। जब से भाजपा की सरकार बनी है, टीएमसी बिखरने की कगार पर है। अभी बिखरने की कगार पर है, कहाँ है आपके पास महुआ चैनल, बड़ा लेट न्यूज आता है। बिखर चुका है, बिखर चुका है, तार तार हो गया। जो बोए हैं वो पार हैं। देखिए, जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा। 15 साल जो तांडव हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, जो आतंक हुआ, जो बम चले, हमको मारने की साजिश वहां प्रचार के दौरान, तो सारी चीजें आपके सामने आएंगी। जो जैसा, ये सत्य है, ये कोई राजनीति नहीं, जो जैसा बोएगा, जो जैसे कर्म करेगा, उसको यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही भोगना है, यही सत्य देखना है। यही सामने गद्दी ना परमानेंट होती है, ना सीट परमानेंट होती है, लेकिन उस दौरान आप कर्म आचरण कैसे करते हो,
वो सारी चीजों को, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि चोर भी आता है तो यहर वर ताकता है, चोर कभी ऊपर नहीं देखता, वो देखता है यहर से। लेकिन ऊपर से एक बहुत बड़ा कैमरा है भगवान का, जो आपको हर चीज देख रहा है, और वहां से कोई बच नहीं सकता। बोलते हैं ना, समय लगता है लेकिन सबको प्रभु महादेव का त्रिशूल भोंका जरूर जाता है।